नेटो देश यूक्रेन को खतरनाक हथियार दे रहे हैं। दूसरी तरफ रूस से सटे नेटो देशों के बॉर्डर पर हथियार जमा किए जा रहे हैं। इस सब के बीच रूसी मीडिया में होली वॉर की चर्चा हो रही है। दावा यह किया जा रहा है कि रूस 50 देशों के खिलाफ विशेष सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा है। इस बीच खबर यह भी है कि रूसी नौसैनिक अगले महीने दक्षिण अफ्रीका में बड़ी वॉर एक्सरसाइज करने वाले हैं। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या यूक्रेन के बहाने तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी है। विध्वंसक युद्धपोत, विनाशक बारूदी बाण, समंदर के ऊपर अंबर में उड़ते बम वर्षक विमान, और तीनों देशों के आक्रामक सैनिक अपनी आक्रामकता और शक्ति परखने के लिए खारे पानी में उतरने की तैयारी में हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की नौसेना अपनी शक्ति परखने की तैयारी में है। चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ रूसी सैनिक 17 से 26 फरवरी के बीच अफ्रीका के पूर्वी तट पर डरबन और रिचर्ड्स बे के बंदरगाह शहरों के पास अपनी ताकत दिखाएंगे। रूस, चीन, साउथ अफ्रीका ये ड्रिल करने जा रहे हैं। पश्चिम को दरअसल ताकत दिखाने की जा रही है कोशिश। रूस अपना दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहा है। नाटो के खिलाफ एकजुटता दिखाई जा रही है इस एक्सरसाइज के जरिए। तो आने वाले वक्त में क्या होने वाला है यह देखने वाली बात होगी। वॉर ड्रिल में फिलहाल एडमिरल गॉर्शकोव नजर आ रही है। मल्टी रोल जंगी जहाज है ये। जिरकॉन मिसाइलों से ये पूरी तरह से लैस है। ये सिर्फ एक बारूदी वॉर एक्सरसाइज है। ऐसे एक दो नहीं 9 अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास करने वाला है रूस पूरे साल में। रूसी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि रूस विशेष सैन्य अभियान के मोड में जा रहा है। हर मोर्चे पर रूस बेहद आक्रामक दिख रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब यूक्रेन युद्ध का 1 साल पूरा होने वाला है, उस हफ्ते रूस के युद्धाभ्यास के क्या मायने हैं? क्या पुतिन नेटो देशों के विरुद्ध नई गोलबंदी कर रहे हैं? क्या दुनिया धीरे धीरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन के लेफ्टिनेंट और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने एंटी नेटो गठबंधन की बात कही है कि ये चेतावनी, उनकी ये वार्निंग आखिर क्या संकेत दे रही है, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका से तंग देशों का एक नया गठबंधन बन जाएगा, ये आसार जता रहे हैं मेदवेदेव। यूक्रेन के पास कुछ बचेगा नहीं, नया मिलिट्री ब्लॉक बनेगा, अमेरिका यूरोप छोड़ेगा। इतिहास में ऐसा ही हुआ। रूस के खिलाफ जो साजिशें रची जा रही हैं वो पूरी तरह से नाकाम होंगी, ये कह रहे हैं दिमित्री मेदवेदेव। इस चेतावनी के बीच जब अफ्रीका जाकर रूसी सेना युद्धाभ्यास करने वाली है तो संकेत साफ है कि प्रेसिडेंट पुतिन अपना खेमा मजबूत कर रहे हैं। अब आगे का सवाल यही से उठ रहा है कि आगे क्या स्थिति बनने वाली है। अगर नाटो वर्सेस गैर नाटो की लड़ाई होती है तो टीम पुतिन में कौन कौन देश होंगे उसे आप समझिए जरा। सबसे आगे रूस होगा, उसके साथ बेलारूस होगा, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान के साथ साथ सीरिया भी होगा। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीकी देश एरिट्रिया भी होगा। कैरिबियन देश क्यूबा भी पुतिन के साथ खड़ा है। और इसके अलावा कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान भी रूस के साथ होंगे। जबकि दूसरी तरफ टीम बाइडेन में अमेरिका होगा, फ्रांस होगा, ब्रिटेन होगा, पोलैंड, जर्मनी, स्पेन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया जैसे सभी 30 नाटो देश होंगे। और इसके अलावा जिस यूक्रेन में युद्ध हो रहा है वो भी टीम बाइडेन में होगा। जापान भी होगा और साथ ही साथ वो स्वीडन और फिनलैंड भी टीम बाइडेन में होंगे जो नाटो की सदस्यता के लिए अप्लाई कर चुके हैं। मतलब लकीर पूरी खींच चुकी है। वैश्विक स्तर पर गोलबंदी शुरू हो चुकी है और ये बात नेटो देश भी अच्छी तरह समझ रहे हैं।
यही वजह है कि रूस के जवाब में नेटो देश भी बड़े स्तर पर वॉर एक्सरसाइज करने वाले हैं। फ्रांस, जर्मनी, लिथुआनिया और रोमानिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास करने वाले हैं। नेटो सदस्य देश भी फरवरी में ही वॉर एक्सरसाइज करेंगे। दूसरी तरफ रूस के करीब वाले नेटो देशों में लगातार हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। बॉर्डर पर नेटो के हथियारों का जखीरा बढ़ाया जा रहा है। यूक्रेन को लगातार वेपन सप्लाई जारी है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की ओर दुनिया बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।